देश के करोड़ों लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसका मतलब है कि आपके घर की ईएमआई और कार लोन की किस्त में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जितना आप पहले ईएमआई देते रहे हैं उतना अब भी देते रहेंगे। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसके बाद रेपो रेट 5.25% पर ही रहेगा। इससे पहले आरबीआई ने दिसंबर के महीने में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी, वो भी ऐसे समय में जब कच्चे तेल की कीमतों की वजह से देश में महंगाई में इजाफा देखने को मिला था। दरअसल रेपो रेट वो दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई इस दर को बढ़ाता है तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और वे ग्राहकों के लिए भी लोन महंगे कर देते हैं। वहीं जब रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ता हो जाता है। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा है, यानी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपके पास पहले से होम लोन या आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। इस फैसले के बाद ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेगी। जिन लोगों की ईएमआई पहले बढ़ चुकी है उन्हें अब और बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। नए लोन लेने वालों के लिए ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो ईएमआई में बदलाव बैंक के फैसले पर भी निर्भर करता है। दरअसल फ्लोटिंग रेट वो ब्याज दर होता है जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। यह आमतौर पर आरबीआई के रेपो रेट या बाजार की ब्याज दरों से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपने 8% फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया। अगर बाद में दर 9% हो गई यानी ईएमआई बढ़ जाएगी, और अगर 7% हो गई तो ईएमआई घट जाएगी। यानी अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो आपकी ब्याज दर और ईएमआई फिक्स नहीं रहती, बल्कि समय समय पर बढ़ या घट सकती है। कुल मिलाकर फ्लोटिंग रेट में जोखिम भी है और फायदा भी है, क्योंकि ये बाजार के हिसाब से बदलता रहता है। रेपो रेट में घटोतरी और बढ़ोतरी का मुख्य लक्ष्य महंगाई को नियंत्रित रखना होता है। अगर आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो, जिससे डिमांड भी कम हो जाएगी और इससे महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब आरबीआई को लगता है कि डिमांड कम है तो रेपो रेट घटा देता है, ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाए। आरबीआई के इस फैसले से ये समझ आता है कि महंगाई में अचानक उछाल की संभावना कम है। खाने पीने और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों का असर अभी भी बना रहेगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी बैठक के बाद अपने भाषण में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से बढ़ता संकट पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन गया है। भारत पर भी इसका कई तरह के से असर पड़ रहा है और महंगाई का जोखिम एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को संभालना और ग्रोथ को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में क्रूड के भाव ऊपर रहे तो खुदरा महंगाई भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि एमपीपीसी के ज़्यादातर सदस्यों ने फिलहाल रेपो रेट में कटौती पर हामी नहीं भरी। कुल मिलाकर रेपो रेट स्थिर है। आपकी ईएमआई, घर की ईएमआई, कार लोन या आपने पर्सनल लोन लिया है, उसकी ईएमआई अब ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक संभावना जताई जा रही थी कि रेपो रेट आरबीआई बढ़ा सकता है, और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता तो आपकी ईएमआई भी महंगी हो जाती, आपके कार लोन भी महंगा हो जाता। तो कुल मिला के आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा है, यानी कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। देखते रहिए लोकमत हिंदी।